रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चम के समंदर भी आएगा, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सेशन में सोशल साइंस का जो मॉडर्न पेपर आता है उसका फर्स्ट पार्ट को हम पूरा ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो और पहला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो बी नंबर होगा, जिरदाई नामक स्थान पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो 2 का क्या कहता है कि भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो भारत में जो जूट मिल स्थापित हुआ था वो शहर का नाम क्या है। तो वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में रिसरा नामक स्थान पे हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दशक पूछ रहा, आप याद रखिएगा दोस्तों कि दशक अगर पूछे तो 1990, अगर सन ईस्वी पूछे तो 1991 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का ना 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। दूसरा पंचायत पूछा है तो पंचायत समिति होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आता है कि 1871 में जो संधि हुई थी वो संधि का नाम क्या था। तो वो संधि को क्या कहते थे। 1871 में जो संधि हुई थी उसे फ्रेगफंड की संधि कहते थे। क्या कहते थे, फ्रेगफंड की संधि। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे जाते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट आरक्षित है। तो जो सीट आरक्षित थी महिलाओं के लिए हमारे वो 50% था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न तंगीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे। तो जर्मनी के एकीकरण के जैसे पढ़े होंगे आप तो वास्तुकार थे वो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि तुतिया पतन किस राज्य में स्थित है। तो तुतिया जो पतन है हमारा राज्य का नाम क्या है, वो मेरा नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, तमिलनाडु। अब अगला क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को नहीं जोड़ती। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना किस शहर को नहीं जोड़ती है। तो देखिए 4 शहर को जोड़ती है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। लेकिन यहाँ पे जो गुवाहाटी है बी नंबर ऑप्शन पे, इसको नहीं जोड़ती। तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं जब, तो पूछता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग गांधी जी ने किया था वो बिहार के चंपारण से किया था, बिहार के चंपारण से। आगे का क्वेश्चन जो है कि 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो अखिल सभा के गठन जो हुआ था वो लखनऊ में 1936 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए सर, तो निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया। तो अजीमाबाद जो नाम रखा पटना का वो रखा अजी मुसा। क्या रखा, अजी मुसा ने रखा था अजीमाबाद नाम। और आगे का क्वेश्चन जो है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक जो था उस शासक कहाँ के था, तो हिंद चिंद के कंबोडिया नामक देश के था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हम लोग का वो कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था भारत में 1948, सन 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। तो यूरोप वासियों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो इंग्लैंड के लिए। किसके लिए है, इंग्लैंड। आपको ये आंसर मारना डी फॉर डॉग, यानी इसमें क्या आता है, इंग्लैंड आता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, पूर्ण जागरण का। इसका पितामह किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे सर, तो मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था ना वो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के निमंत्रण किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को जो इन्वाइट किया था वो बिहार का एक था राजकुमार शुक्ला था। जब 20 नंबर क्वेश्चन पे आप आते हैं तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ये बहुत बहुत वेरी क्वेश्चन है। ये जो इसका आंसर सही करेक्ट आंसर होगा 1916 में हुआ था। जब 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है। जो भारत का डाक विभाग है वो 8 जोन में विभाजित। कितने जोन में है, 8 भाग में। और जो अगला क्वेश्चन आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 के अनुसार देखा जाए बिहार की साक्षरता दर 54.9% है। तो 54.9 बी फॉर भरत सर मारिएगा। उसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन आता है कि 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की रेल लाइन
बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार में जो फर्स्ट टाइम लाइन आया था वो ईस्ट इंडिया रेलवे था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, अगला क्वेश्चन है, कहलगांव के तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापी विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में स्थित, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखा तो ये दूध पीता बच्चा भी आंसर दे सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की जो राजधानी है वो आप जानते होंगे कि पटना है। क्या है? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो कहता है कि तीन कठिया प्रणाली किन किन पर लागू की गई थी? तो तीन कठिया जो प्रणाली लागू किया गया वो किस पर लागू? किसानों पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है ना सर, बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चिपको आंदोलन से कौन सा संबंधित है? पिछले साल आया भी था। तो चिपको आंदोलन से जो संबंधित है वो क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आगे का क्वेश्चन है ये भी बहुआ बंगा क्वेश्चन है कि बहुआ बंगा क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन किस राज्य में? सुंदरवन किस राज्य में? तो सुंदरवन जो राज्य है वो राज्य का क्या नाम था? सुंदरवन जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल था। क्या था? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सर कि सुंदरवन किस राज्य में? तो सुंदरवन जो है वो राज्य का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग पढ़े होंगे कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल। उसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके बाद कि निम्नलिखित में कौन सा नो अयस्क है? तो लोहा का अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होते हैं। जो हेमाटाइट है यही लोहा का अयस्क है। 30 नंबर क्वेश्चन पे जब आते हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो जो सबसे घटिया कोयला है उस कोयला का नाम क्या है? वो कोयला का नाम है पीट कोयला। क्या कोयला है? पीट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप 31 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो खनिज का नाम बताना है जिसके साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? उस बांध का नाम बताना कि जिससे संबंधित है। तो वो बांध है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे वर्कशॉप जो है वो कहाँ है? जमालपुर की भागलपुर। आप दो क्वेश्चन में ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज कीजिएगा कि जमालपुर या भागलपुर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जमालपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आइए और 35 नंबर क्वेश्चन के साथ कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान से जो राज्य है हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। बी फॉर भारत सर। जब 36 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 नंबर कहता है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए होगा। और ए में क्या कहता है देखिए ध्यान से कि नकली और गैर मानक उत्पादों पर। अब अगला क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग गारंटी योजना का महापुरुष किसके नाम था? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तो महात्मा गांधी को नाम, नरेगा कोई मनरेगा ना बदले थे, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब आप 38 नंबर क्वेश्चन पे जाइएगा तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, सॉरी बढ़िया से देखना होगा, इसको अंडरलाइन कीजिए कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल? सीधे कहिए ना सर कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो प्रत्यक्ष कर है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आय कर को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? आय कर को प्रत्यक्ष कर। जब 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो होता है सारा कृषि से संबंधित जितने भी सेक्टर होते हैं वो प्राइमरी होती है। तो कृषि क्षेत्र मारेंगे और जो सेवा क्षेत्र होता है तृतीय, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय, तो ये सब याद कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो कृषि सुखाड़ होता है। कृषि में सुखाड़ किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर मिट्टी। कृषि में सुखाड़ कब होगा? जब मिट्टी के नमी का अभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी के नमी के अभाव में। जब आप क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर आते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए जहाँ पे उत्तरी बिहार में क्या बोलते, उत्तरी बिहार में जहाँ बाढ़ आता है वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होगा उत्तरी बिहार, और जबकि सुखाड़ होगा दक्षिणी बिहार। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पे निम्न इनमें से कौन मानव जनित आपदा यानी कि मानव करता है? तो देखिए एक बात बताएं, सांप्रदायिक दंगा भी इंसान ही करता है, आतंकवाद भी इंसान होते हैं, युद्ध भी इंसान करते हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। डिफॉल्ट डॉग आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन पे जैसे आते हैं तो 43 कहता है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली थी? तो डेक्कन जो रेलगाड़ी चली थी वो राज्य का नाम बताना है कि डेक्कन रेलगाड़ी किस में चली थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में चली थी। कहाँ चली थी? महाराष्ट्र में। जब आप 44 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा तो भारत का पहला नगर निगम कहाँ था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी फोर आपको मारना है, भरत सर को कभी मत भूलिएगा। बी फोर में मद्रास आएगा। क्या आएगा? मद्रास आएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा तो तंग चिन्ह की सहायता से किसी स्थान पे विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट होगा, स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई। ए नंबर आंसर हो जाएगा। जब 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि
विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी क्या कहता है देखिए, विलंबित भुगतान भुगतान हो जाएगा। जब 48 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो जो पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा का संशोधन हुआ था वो किस संशोधन से हुआ था? वो संशोधन का नाम बताना, 73वां संशोधन से हुआ। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था ना सर, इसको याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो जब हम लोग को देश में नई आर्थिक नीति आई थी 1991 से हुई थी। कब आई थी? 1991 से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, देखो भारत में पूछ रहा है आपको, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता बोलेंगे या तो भारत में उपभोक्ता तो 24 दिसंबर होगा। कितना होगा? 24 दिसंबर। ऑप्शन 4 डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा 17वीं लोकसभा चुनाव, एक सेकेंड डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, वो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जो क्वेश्चन है 50 नंबर, क्वेश्चन 50 नंबर क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था, आप जोड़ लीजिए कौन सा होगा। 17वीं लोकसभा बोलेंगे तो 2019 में जो अभी चुनाव हुआ था वो 17वीं लोकसभा चुनाव था, तो 2019 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे जब आते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो सन 1959 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप 54 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा तो 54 नंबर में क्या कहता है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होता है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 53 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग यानी कि पंचायती राज होगा, पंचायती राज। जब 54 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा तो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो जानते हैं आपका घूरने का सबसे बढ़िया जगह स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। अब आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? देखिए वर्तमान बोल रहा, इसलिए याद रखिएगा वर्तमान जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन नंबर 56 पे जैसे आते हैं तो 56 में क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में पंचायती राज, जो बिहार क्वेश्चन नंबर 56 में जब आते हैं तो बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप कैसा था? तो बिहार में पता है ना तीन तरह के पंचायती राज, 3 स्तरीय पंचायत समिति थी। तो इसमें क्या होगा? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का डी। जब 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा जो थी ना सर, वो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 68 था। कितना था? सॉरी 78 था। कितना था? 78। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? वो पकड़ जो होती है वो ढींगी होती है। क्या होता है? कमजोर यानी कि ढींगी होती है। जब क्वेश्चन नंबर हम 59 पे आते हैं तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से जरा, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसकी जो नियुक्ति करती है ना वो राष्ट्रपति करती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए योजना आयोग जो आया था ना 15 मार्च 1950 में आया था। तो जो भारत में जो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो बना ना, तो प्रथम प्रधानमंत्री बना था। वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताइए पहला प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार विशाल भंडार है, तो राज्य का नाम बताइए कि वो भंडार किस राज्य का है? तो 61 का जो आंसर होगा ना सर, वो 61 का आंसर होगा असम राज्य में। कौन सा होगा? असम राज्य में। जब आप क्वेश्चन नंबर आते हैं कि 62 में, तो रेशम उद्योग प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो रेशम उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है ना, पता है ना आपको, जानते होंगे साड़ी पूरा फेमस आता है भागलपुर का, तो यहीं पर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जब क्वेश्चन 63 में जब आप जाते हैं तो 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? बिहार में जो सबसे कम वर्षा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 64 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन दंगीय पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? जो तो बताना कौन सा दंगीय कार्यक्रम ये पैंथर्स के संबंधित नहीं, तो दंगित सेना का गठन ये संबंधित नहीं है। जब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं तो 65 क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार केंद्र में क्यों गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी भारत में वो 1977 में बनी थी, मोरारजी देसाई के समय। अगला क्वेश्चन 66 नंबर जब क्वेश्चन जाते हैं तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो देखिए वही जो आंसर बताया अभी, क्या मोरारजी देसाई बताया था ना, तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन तो बाबू इतना है ना कि दूध पीता बच्चा भी दे सकता है आंसर। आपको पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो राजधानी है वो आप जानते हैं ना कि क्या? आप दिल्ली मारिएगा कि नहीं देंगे? तो यहाँ ऑप्शन में नहीं देंगे, आपको टिक लगाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है 68 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? तो आप बताइए कि किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? इसको तो एकदम याद रखिए कि इसका आंसर आना तय है और ये बंगाल की खाड़ी होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 69 को जब हम देखते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो 69 का जो आंसर होगा सबसे पूर्व में है ना जो वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि यही तो आर्थिक संगठन का आधारभूत संरचना वित्त होता है, वित्त। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, आप याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका आंसर जो आपका होने वाला है वो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन जो 72 नंबर है, निम्न में से कौन कौन हमारे रहन सहन, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको अच्छा से देखिए कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 72 पर जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर जब 72 पे आते हैं तो 72 कहता है क्या? देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तरों को प्रभावित करता है? तो जो रहन सहन के स्तर को जो प्रभावित करता है ना उसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति है। आपका प्रति व्यक्ति आय क्या है? वो हो जाएगा सी आंसर। जब आप क्वेश्चन नंबर आप आइएगा 73 में, तो अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में से हरित क्रांति संबंधित है? अच्छा बताइए हरित क्रांति जो है वो किसके लिए है? आप बताइए खेती के लिए, खेती के लिए आपको बताएं जो कृषि से रिलेटेड होगा, प्राथमिक सेक्टर होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे अगर आते हैं तो 74 नंबर कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए ये 2 बार आ चुका है। इसका कहने का अर्थ क्या हो पता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। 75 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी ना सर, ये होगा 1920 में। तो आप करेक्ट कीजिएगा बी फॉर भरत सर मारिए एकदम, कि बी ऑप्शन छोड़िए मत कीजिए, एकदम बी मारिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? जो अमरकंटक यानी कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकली थी? अमरकंटक से जो नदी निकली थी वो नदी का नाम क्या था वो पूछ रहा है। तो इसका सोन नदी कहाँ से निकलता? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है नॉर्थर्न रेलवे, यानी कहने का मतलब है उत्तर रेलवे क्षेत्र है। क्या है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे जब, तो इसकी जो भाषा है श्रीलंका की है। किसकी है? श्रीलंका की है। अब जो 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार को पृथक राज्य की दर्जा कब दी गई थी? 1979 का हो जाएगा बी। 1912 में बिहार राज्य को पृथक की दर्जा दी गई थी। अब जब हम 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने में? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर जो बसना शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड आंसर होगा। अगर ये आप पूरे 80 क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव छूटने का कम ही चांस बनेगा।